हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। यहाँ पे आज मैं आपको इस वीडियो में MPPSC की जो टेस्ट सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च की है उसका पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो भी पूरा देखें, देन आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। बहुत ही IMP क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं जो कि MPPSC में कि प्री एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हो सकती हैं। और जितने भी व्यापम या MP के जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ज़रूरी नहीं कि ये MPPSC की टेस्ट सीरीज़ के नाम से है तो सिर्फ आपको PSC में हेल्प करेगी। हाँ, मोस्टली PSC में ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन अदर एग्ज़ाम में भी ये हेल्पफुल है। जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम पटवारी अभी फ़िलहाल 7 या 8 जनवरी को होगा, आपका लेबर इंस्पेक्टर, उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको देखें। अब पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे पार्ट 2 में। तो आप लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं, आप लोगों ने बहुत लोगों ने सही आंसर बताया हुआ है, कुछ ने गलत बताए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सही आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, जो कैपिटल पूछी थी मैंने तेलंगाना की, तो उसका आंसर है हैदराबाद। कुछ लोगों ने अमरावती भी बताया है तो वो गलत है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन आंसर है हैदराबाद। एंड द मोस्ट IMP 2 क्वेश्चन थे। तो अब मोस्ट IMP जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने पूछा था कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है आपका, है ना, ऑप्टिकल फाइबर जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है, उसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है, तो लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल करता है ना। तो यहाँ पे जो उसका आंसर है कि MP में सबसे पहला उसका जो लगाया गया है प्लांट MP में लगाया गया है। और MP में कहाँ लगाया गया है तो वो मैंने पूछा हुआ था, तो उसका आंसर है मंडीदीप। ठीक, मंडीदीप कहाँ? रायसेन, भोपाल के पास। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गए। जिन्होंने, बहुत लोगों ने मंडीदीप बोला, कुछ लोगों ने इंदौर बोला है तो वो गलत है। आंसर रायसेन जाएगा आपका। देखिए, मंडीदीप मिला तो मंडीदीप, नहीं तो रायसेन। ठीक है, अब मान लीजिए रायसेन भी नहीं मिल रहा आपको, मंडीदीप भी नहीं मिल रहा, तो फिर आप भोपाल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 आंसर थे क्वेश्चंस के। चलिए, तो ये प्रीवियस हो गया डिस्कस। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो इसमें देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य से केवल एक ही सदस्य लोकसभा में चुनकर आता है? ओनली जो है सिर्फ एक व्यक्ति ही सिलेक्ट होके लोकसभा में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। आंसर क्या होगा? तो आंसर जो है आपका है सिक्किम। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, मैंने ऐसे याद करवाया है कि जो सिक्के हैं, मान लीजिए गुल्लक से सिक्के टूट के गिर गए तो आप सिक्के को एक एक करके उठाओगे, है ना, जल्दी इकट्ठे नहीं उठाओगे, एक एक करके सिक्के को उठाया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सिक्के को एक एक करके उठाते हैं तो सिक्किम, और सिक्किम कहाँ चला जाएगा? सिक्किम से मतलब लोकसभा में एक ही लोग चुन के आते हैं। इसका जो मैंने CM का ट्रिक बताया हुआ था तो CM का भी लगभग ऐसे ही रिलेट किया था कि सिक्के को आप चबा नहीं सकते, तो पवन चामलिंग, कुछ इस टाइप का मैंने याद करवाया हुआ था। तो ये सिक्के से रिलेट हो जाता है सिक्किम, अधिकतर ये सिक्के से रिलेट हो जाता है, कॉइन से हमारा। ठीक, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि सिक्के को एक एक करके उठाते हैं तो सिक्किम से जो है लोकसभा में एक ही सदस्य चुन के आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक है? यानी कि मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पे कोई जैसे MP है हमारा, है ना, जैसे मान लीजिए MP है यहाँ पे हमारा, तो MP जो होगा ये चारों तरफ से लैंड लॉक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको MP, देखिए महाराष्ट्र भी यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे आपको हिंद महासागर समुद्र मिल रहा है, गुजरात भी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी समुद्र मिल रहा है, आंध्र प्रदेश है तो वो भी यहाँ पे है तो वो लैंड लॉक नहीं है। लेकिन अब जो है आपका छत्तीसगढ़ आ गया, क्या छत्तीसगढ़ आ गया यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? यहीं पे था ना, MP से टूट के अलग हुए थे यहाँ पे, तो ये चारों तरफ से इसके लैंड, कहीं समुद्र वमुद्र है क्या? नहीं है, सी कहीं नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है लैंड लॉक है, ठीक है, या भूमिबद्ध जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता के बारे में जो कथन सत्य है, मतलब इनमें से कौन से कथन सत्य हैं जो जलवायु का जो है पेरिस समझौता हुआ था उसके लिए? ठीक है,
तो इसमें क्या है, इसे 12 दिसंबर 2015 को पेश किया गया था। यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो देखिए क्वेश्चन अगर आप पीएससी का किसी ने मेंस दिया हो तो मेंस में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था मेंस में, इसके ऊपर लिखना था, 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेता है, ये भी सही हो सकता है। तीसरा, इसे 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर 175 देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे जो ये आंसर होगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए एक पूछा जाता है कोप सम्मेलन, कोप समिट है ना, कोप समिट पूछा जाता है, तो कोप समिट भी जो है ये आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, तो कोप से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब हमारे जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, प्रदूषण को कम करने के लिए कैसे हम अपने पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? देखिए चरखा जो गांधी जी जिसमें रुई बनाया करते थे कुछ इस टाइप का, यहाँ से ये कुछ इस टाइप का चलता था, चरखा इसको घुमाते थे रुई से, तो यहाँ से फिर धागा इसमें लपेटता जाता था तो धागा बन जाता था रुई से, तो इसको चरखा बोलते हैं। जो कि आज हमारे जो अशोक स्तंभ और जो हमारा झंडा है उसमें जो 24 तीले वाला है वो यहीं से लिया गया था, क्योंकि पहले जो झंडा था उसमें चरखा का ही निशान रहता था उल्ड वाले में। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये किसने दिया था बोला जा रहा है, तो ये बोला था कार्ल मार्क्स ने। किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने, तो आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबको याद होगा 20, भाग 20 के अंतर्गत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। पार्ट 3 का आज का आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 का 20वें भाग में तो आता है, लेकिन यह प्रक्रिया, यह जो है प्रक्रिया है, ठीक, यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान में हमने कई देशों से बहुत कुछ लिया है ना, तो ये वाली जो प्रक्रिया है संविधान में हमने किस देश से ली हुई थी? हैशटैग, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये आज आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से हमने लिया हुआ है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, जो 10 डिग्री चैनल है हमारा, तो 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को अलग करता है? तो ये करता है आपको अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 14th प्रवासी दिवस सम्मेलन 7 जनवरी 2017 के मुख्य अतिथि होंगे। जो आपका 14वां प्रवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस, उसके जो हैं मतलब जो 7 जनवरी को जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा। अब सेकेंड क्वेश्चन आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि एंटोनियो कोस्टा कौन है? एंटोनियो कोस्टा कौन है? गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, मोबाइल में ओके गूगल बोलिए और फाइंड कीजिए एंटोनियो कोस्टा को। तो एंटोनियो कोस्टा जो है ये कौन है और इंडिया आ रहे हैं, तो कहीं के कुछ तो होंगे, कुछ स्पेशल ही होंगे, तो ये आपको जवाब देना है कि एंटोनियो कोस्टा आखिर हैं कौन। सेकंड क्वेश्चन, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने नॉलेज को गेन कर पाएंगे। आप अगर सर्च करेंगे तो ये चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एंटोनियो कोस्टा कौन है, आप कमेंट करके बताएं। ये सेकंड क्वेश्चन है आज पार्ट 3 का। चलिए अगला, सार्वजनिक धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? सार्वजनिक धन का प्रहरी यानी कि जैसे कि जेल प्रहरी होता है, जेल का कांस्टेबल, तो सिपाही, तो प्रहरी का मतलब आप पुलिस का सिपाही समझ सकते हैं। तो इसका जो सार्वजनिक धन प्रहरी होता है, सार्वजनिक धन यानी कि जो हमारा धन है उसका प्रहरी कौन है? तो उसका प्रहरी है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जो कि हम एसएससी सीजीएल है ना, एसएससी सीजीएल के थ्रू कैग डिपार्टमेंट हमको मिलता है,
एसएससी सीरियल के थ्रू हमको कैग डिपार्टमेंट मिलता है। तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है, जो अधिकारी होता है इसका सबसे बड़ा, वो हमारे सार्वजनिक धन को देखता है। अटॉर्नी जनरल नहीं देखता, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ये नहीं देखता हमारा। ये अटॉर्नी जनरल जो होता है ये सरकार का वकील होता है। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है ये नहीं है, और राष्ट्रपति जी भी कुछ नहीं करते, अधिकतर उनका साइन करने का काम रहता है। मेन है ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, जो कि आपका सार्वजनिक धन की रक्षा करता है, देखरेख करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या माना जाता है? तो सबसे बड़ा साहसिक कदम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अगेन तीसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ मैं ये बता देता हूं, बिहार से हुआ था, और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी प्लस राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, उनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। और राजेंद्र प्रसाद 52 से कब तक रहे थे? 10 साल रहे थे ना, तो 52 से 62 तक रहे होंगे। लेकिन कभी कभी आता है कि सबसे पहले इनको बना दिया गया था, तो 1950 में ही इनको राष्ट्रपति मतलब घोषित कर दिया गया था अधिकतर। लेकिन अगर ऑफिशियल माने तो 52 से 62 तक का इनका कार्यकाल है। ठीक है, चलिए तो आपको यहां पे आंसर क्या देना है कि इसकी डेट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, आपको ईयर बताना है, ईयर सन बताना है कि आपको ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? पृथक मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो देश का जो पहला जिला है वो है आपका राजगढ़। आपको याद रखना है, राजगढ़ जो है देश का पहला जिला है। नंदा देवी चोटी किस भाग में है? नंदा देवी एक पहाड़ की चोटी है, तो वो किस भाग में है? असम हिमालय के भाग में, नेपाल का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है, या कमाऊ का भाग है? तो ये जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा नेपाल का भाग। ठीक, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट भी आपका नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। कुछ लोग को भ्रम होता है कि हिमालय इंडिया में है तो माउंट एवरेस्ट भी में, नहीं। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है सबसे ऊंची, जिसकी कितनी है ऊंचाई कितनी है? चलिए ये अगले पार्ट में देखेंगे इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, और लेकिन इंडिया की कौन सी है? तो इंडिया की है K2, जिसको हम गॉडविन एस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, K2 हो गया। और अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी, क्या है? अनाईमुड़ी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, पूरे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। 4 पॉइंट है आई थिंक। ठीक, यहां पे तो ऊपर वाला भाग क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है ऊपर वाला, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इधर वाला सरकीक पॉइंट। ठीक, सरकीक पॉइंट। और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश में है आपका वालांगू। आई थिंक वालांगू होगा, मे बी रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मिलता जुलता नाम है, वालांगू यहाँ का पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि टॉप मोस्ट है। यानी कि अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम के गुजरात में है सरकीक पॉइंट, जो सबसे हमारे भारत का पश्चिमी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, और आपका जो पूर्वी बिंदु है वो वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखने होंगे। अभी याद आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक विजेता जो प्रथम भारतीय महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी किसमें थी? भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। ठीक, वेट लिफ्टिंग में वो थी। चलिए अगला क्वेश्चन, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा, उसको, और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है सिग्नल को? तो कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल नाम से ही नियंत्रण यानी कंट्रोल, तो कंट्रोल यूनिट इसको करता है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट।
चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो इसका आंसर क्या, देखिए क्रोम, आप सभी को पता है गूगल क्रोम एक आपका ब्राउजर है, तो ये आंसर नहीं होगा। फायरफॉक्स, मोजिल्ला, ये भी आंसर नहीं होगा। सफारी भी हम यूज करते हैं अधिकतर, एप्पल में आपने देखा होगा सफारी यूज होता है वेब ब्राउजर के रूप में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और गूगल प्लस, जो कि आप सभी को पता है कि गूगल प्लस एक इंटरनेट एक्सप्लोरर तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गूगल प्लस। भारत में सबसे अधिक फेल्सफार प्राप्त मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से फेल्सफार मिलता है, लेकिन किस जिले से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर यानी कि संस्कारधानी। ठीक, संस्कारधानी भी बोलते हैं जबलपुर को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राज्य को, है ना, यहां पे किला नहीं होना था, मध्य प्रदेश के किस शहर को किलों का रत्न कहा जाता है? ना, किलों का रत्न कहा जाता है, मतलब कौन सा शहर है जिसको किलों का रत्न कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ग्वालियर को। ग्वालियर में बहुत से किले हैं, तो इसलिए इसको किलों का रत्न कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का वर्णन किया गया है। और धन विधेयक के बारे में एक चीज और बताता हूं कि धन विधेयक जैसे लोकसभा से आपका निकला, लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा से निकल के राज्यसभा में गया और वहां पे बोला गया कि भैया आप इसको देख लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो राज्यसभा धन विधेयक के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकती, वो उसको देखेगी और उसको पास करना ही पड़ेगा। मान लीजिए राज्यसभा कहती है कि हम पास नहीं करेंगे, तो 14 दिन, ये डेट पूछी जाती है कितने दिनों के लिए धन विधेयक राज्यसभा में रहेगा, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक धन विधेयक पास हो जाएगा। ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धन विधेयक कितने दिन तक राज्यसभा में रह सकता है, तो 14 दिन, यानी कि लोकसभा से निकला, राज्यसभा में पहुंचा। अब राज्यसभा वाले चाहे उसको पारित करें चाहे ना करें, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो धन विधेयक जो है आपका पास हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो किसी अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है तो वो किया जाता है 110 और 14 दिन के अंदर पास हो जाता है। ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एकीकरण तथा समान पंचायत व्यवस्था के उद्देश्य से किस वर्ष मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया? यानी कि सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम बनाया गया कब? तो ये बनाया गया 1962 को। 1962 को आपको मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम जो है आपका तैयार हो चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले में, मतलब मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है उज्जैन में लगाया गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर व्यापम पीएससी दोनों में। ठीक, व्यापम पीएससी दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान, यानी कि लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस शहर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। अब हम इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। लेजर लाइट, अधिकतर हमने देखा लेजर ऑपरेशन होता है आंखों का, ठीक, और ये बंद रूम में करते हैं एकदम। लेजर लाइट जहां पे कहीं भी चली जाती है तो बंद रूम में करते हैं ना, तो इनडोर में करते हैं। कहां करते हैं? इनडोर में, यानी कि डोर के अंदर करते हैं। इनडोर, ऐसे याद रखिए, लेजर इनडोर के अंदर काम किया जाता है लेजर से, तो इनडोर यानी कि इंदौर। तो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान जो है कहां? इंडोर में किया जाता है। ऐसे याद रखिए कि इंडोर में लेजर को बंद करके रखते हैं, इंडोर, तो इंडोर याद हो जाएगा आपको, इंदौर। चलिए अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में पुलिस यातायात परीक्षण है? तो पुलिस यातायात परीक्षण संस्थान जो है आपका भोपाल में है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस का जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है, वो कहाँ पे? भोपाल में। तो भोपाल जैसा कि आप सभी को पता है हमारी राजधानी है, बहुत ट्रैफिक रहता है, तो वहीं पर परीक्षण दिए और वहीं पर उनको ज्वाइनिंग दे दिया, तो भोपाल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, IMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार का है, क्या है ये IMAC? तो ये एक मशीन है, ठीक है, ये आपका मशीन है। तो अब आपका काम हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका क्या? IMAC है ना, IMAC का फुल फॉर्म
फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या होगा, मतलब फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट करके, जरूर कमेंट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक बार आप गूगल पे सर्च करोगे, कमेंट करोगे, फिर कमेंट को पढ़ोगे कि यार और बच्चों ने क्या कमेंट किया, मैंने गलत तो नहीं किया, कमेंट को पढ़ोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछता हूं। थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी बनाइए, स्मार्ट स्टडी बनाइए। मैंने एक फर्स्ट वीडियो में बोला था स्मार्ट स्टडी करिए, तो एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर स्मार्ट स्टडी होती क्या है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी होती क्या है। अब देखिए आपने पीएससी अभी प्री की तैयारी आप कर रहे हो, आप बुक खरीद के ले आए भाई, पुणेकर की मध्य प्रदेश की बुक ले आए, ठीक है, आपने लूसेंट खरीद ली, आपने और भी बुक्स खरीद ली, आप पूरा दिन भर घोंटे पढ़े हो। नहीं, ये स्मार्ट स्टडी नहीं होती। आप पहले तो सिलेबस देखिए कि पूछते क्या है। पिछले 1 से 2 साल, 10 साल के, अब वो जमाना नहीं रहा 10 साल का पेपर देखने का, सिर्फ 2 साल का पेपर देखिए, ठीक। अब देखिए कि आपकी देखिए आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर फर्स्ट बिल्कुल तुरंत तैयारी कर रहे हैं कि अभी फॉर्म भरा है और अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो भूल जाइए, आपका एग्जाम निकलेगा। कम से कम 1 साल आपको तैयारी करनी है। तो जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी होगी आपकी, तो सबसे पहले एक बार आप लूसेंट को पूरे पलटा लीजिए, अच्छे से देख लीजिए विविध सेक्शन वगैरह। फिर क्योंकि 70 नंबर तो आप अधिक थोड़ी सी पढ़ाई में ला सकते हो, आपको मेन चाहिए 15 नंबर, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। जैसे एससी एसटी एक्ट पढ़िए, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं लगभग, पूरे एक्ट, सिविल सेवा अधिनियम, ये सब से जितने भी एक्ट रहते हैं उससे लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे फोकस कीजिए क्योंकि अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। कुछ करंट देखिए, तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। ये नहीं कि पूरा दिन भर लगे हैं, 12 घंटे घोंटे पढ़े हैं, रट्टा मारने से एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लिमिटेड चीजें पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। पूरी बुक याद करने से कोई मतलब नहीं है। और मेरे वीडियोस देखिए, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं इस चैनल पे, सिलेक्टेड चीजें मैं बता रहा हूँ, वीडियोस देखिए, थ्योरी पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि दिन रात पूरा एग्जाम रटे पढ़े, नहीं। लूसेंट सिर्फ एक सफिशिएंट है आपकी। लूसेंट जो है ब्लू कलर की हिंदी में और येलो कलर की इंग्लिश में, उस लूसेंट को लगभग एक बार पूरा पढ़ लीजिए। और मेनली जो मैं बता रहा हूँ, फोकस विविध मिसलेनियस जो चैप्टर है वो, और साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आपका जरूर एग्जाम निकलेगा। और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, रिवीजन करते। ये नहीं कि अब थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट भूल गए तो फर्स्ट पार्ट को भी एक बार देख लें, क्योंकि अभी जियो तो चल रहा है आप लोगों का, फ्री है जियो, तो आप देख सकते हैं। अभी सेकंड पार्ट के वीडियो पे किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि अब मार्च के बाद हम YouTube कैसे देखेंगे, है ना, मार्च के बाद। तो देखिए मार्च तक तो अभी फ्री है आपका जियो, उसके बाद थोड़ा बहुत डेटा पैक डलवा लीजिए। जैसे भी आइडिया का ऑफर चल रहा है, मैं आइडिया की सिम यूज़ करता हूँ, तो 255 रुपये में 10 GB दे रहे हैं, बहुत होता है 10 GB इंटरनेट। तो इस टाइप से थोड़ी तो मेहनत आपको खर्च करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पैसे, ठीक है। चलिए बहुत बात हो गई, हम स्टडी करते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये हुई है आपका नर्मदा नदी। देखिए एमपी में अधिकतर नर्मदा ही आपको आंसर लगाना है, मोस्टली नर्मदा आंसर होता है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के हड़प्पा समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे हुई है? तो नर्मदा नदी के किनारे हुई है। राज्य में डाक सेवा जो हमारा पोस्टल था उसकी शुरुआत कब हुई है? तो डाक सेवा की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1962 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊपर आपको फेसबुक पेज की लिंक आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि फेसबुक पेज की लिंक भी फेसबुक पेज पे आप लाइक कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी अपलोड होगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे और प्रीवियस वीडियो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को कमेंट करें, लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को जरूर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पे इसको जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।